अमिताभ बच्चन की फिल्म शोले का पोस्टर देख रहे हैं आप। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह फिल्म छोड़ी थी तो अमिताभ की झोली में गिरी थी। और अमिताभ की फिल्मों से एक और सितारा हमें मिला था, सुपरस्टार रजनीकांत। जी हां, अमिताभ बच्चन की 11 फिल्मों का रीमेक रजनीकांत ने किया था और अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस के रीमेक ने रजनीकांत को सुपरस्टार बना दिया था। क्या है कहानी रजनीकांत की, जिन्हें भगवान कहा जाता है। सबसे पहले उनसे जुड़ा एक किस्सा ये सुनिए कि एक बार रजनीकांत मंदिर में गए। आम जिंदगी में वो न मेकअप करते हैं, बाल उनके कम हैं, तो बहुत सिंपल से अंदाज में वो जाकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठ गए और एक महिला को लगा कि ये भिखारी हैं। उसने क्या किया, रजनीकांत को 10 रुपए दे दिए और रजनीकांत ने भी वो 10 रुपए ले ली। बाद में उस महिला को पता चला कि भाई ये तो सुपरस्टार रजनीकांत हैं, तो उस महिला ने जाकर उनसे माफी मांगी। लेकिन रजनीकांत ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे भगवान यहां इसीलिए बुलाते हैं ताकि मुझे मेरी औकात बता सकें। तो ये रजनीकांत हैं जो सुपरस्टार होने के बावजूद एक महिला से 10 रुपए ले लेते हैं, और वो भी तब जब वो उन्हें भिखारी समझती है। 12 दिसंबर 1950 को रजनीकांत महाराष्ट्र में पैदा हुए, मराठी परिवार में। जी हां, साउथ के सुपरस्टार बने, हिंदुस्तान के सुपरस्टार बने। पैदाइश एक महाराष्ट्रियन परिवार में, मां हाउसवाइफ और पिता पुलिस कांस्टेबल। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे। पिता जब रिटायर हुए तो परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में जाकर बस गया और 9 साल के थे रजनीकांत जब उनकी मां उन्हें छोड़कर चली गई। रजनीकांत अकेले रह गए। फिर रामकृष्ण मिशन के एक मठ में उनका दाखिला करा दिया गया और वहां वो ड्रामा में हिस्सा लेते थे। महाभारत नाटक में उन्होंने हिस्सा लिया और एकलव्य के दोस्त का किरदार निभाया, और वहीं से उन्हें लगा कि भाई मैं भी एक्टिंग कर सकता हूं। और उनके इस नाटक को कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने देखा, जो बहुत बड़े कवि रहे, और काफी इंप्रेस हुए वो रजनीकांत की एक्टिंग से। उसके बाद वो आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में आ गए, वहां भी नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। फिर जब पढ़ाई पूरी हुई तो परिवार की जो माली हालत थी वो ठीक नहीं थी, तो बहुत छोटे छोटे काम रजनीकांत किया करते थे। कभी कुली का काम किया करते थे, कभी कारपेंटर का काम किया करते थे। फिर बेंगलोर बस सर्विस में कंडक्टर की नौकरी उन्हें मिल गई। जी हां, कंडक्टर रहे हैं रजनीकांत, और कहते हैं कंडक्टरी करते हुए भी अपने दिलचस्प अंदाज से लोगों का खूब मनोरंजन किया करते थे, जो लोग बस में ट्रेवल कर रहे होते थे। अच्छा, कंडक्टरी के साथ साथ ही उन्हें एक नाटक में किरदार मिल गया, रजनीकांत ने वो किया। फिर उन्हें मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला और वो वहां जाकर एक्टिंग सीखना चाहते थे। लेकिन परिवार इस बात के लिए राजी नहीं था कि रजनीकांत वहां जाकर एक्टिंग सीखें। लेकिन इनके एक दोस्त थे राज बहादुर। राज बहादुर ने कहा कि तुम जाओ, तुम एक्टिंग सीखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राज बहादुर ने उन्हें पैसे से भी मदद की और इमोशनली भी सपोर्ट किया। अब जब वहां गए तो वहां तमिल डायरेक्टर बालाचंदर ने इन्हें देखा, इन्हें कहा कि भाई आप तमिल सीखिए। मराठी और कन्नड़ तो इन्हें आती थी, तो इन्होंने तमिल सीखी। और फिर ये 1975 की तमिल फिल्म अपूर्व रागंगल में दिखे और इस तरह से इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। अच्छा, फिल्में रजनीकांत को मिलनी शुरू हो गईं। साउथ की फिल्मों में वो काम कर रहे थे, कुछ फिल्में चल भी रही थी, लेकिन रजनीकांत अभी द रजनीकांत नहीं बने थे, सुपरस्टार नहीं बने थे। और सुपरस्टार उन्हें बनाया अमिताभ बच्चन की फिल्मों ने। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के उन्होंने रीमेक्स किए। फिल्म डॉन का रीमेक किया, बिल्ला, वो खूब चला। फिर फिल्म लावारिस का रीमेक किया, वो भी खूब चला। अमर अकबर एंथनी का रीमेक किया, दीवार का रीमेक किया, और ये सारे रीमेक्स एक के बाद एक सुपरहिट होते चले गए और रजनीकांत सुपरस्टार बन गए। अच्छा, अब आपको रजनीकांत की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं जो बहुत दिलचस्प है। 1980 में रजनीकांत एक तमिल फिल्म थिल्लू मल्लू की शूटिंग कर रहे थे। वहां एक लड़की रजनीकांत का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची। कॉलेज मैगजीन के लिए वो रजनीकांत का इंटरव्यू लेना चाहती थी। रजनीकांत को बताया गया, रजनीकांत इंटरव्यू के लिए राजी हो गए। रजनीकांत आए, इंटरव्यू शुरू हुआ। पहली ही नजर में रजनीकांत को वो लड़की भा गई। लव एट फर्स्ट साइट आप कह सकते हैं कि उन्हें हो गया। अब बात करें तो करें कैसे, इंतजार करने लगे कि इंटरव्यू कब खत्म हो। तो इंटरव्यू खत्म हुआ और खत्म होते ही रजनीकांत ने उनसे कह दिया कि मुझसे शादी करेंगी। रजनीकांत सुपरस्टार एक जर्नलिस्ट से कहते हैं कि मुझसे शादी करोगी।
और जानते हैं उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा इस बारे में आपको मेरे मम्मी पापा से बात करनी होगी। रजनीकांत भी हैरान रह गए, कोई और लड़की होती तो फट से राजी हो जाती, लेकिन ये तो कह रही है कि मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी। खैर, रजनीकांत की हिम्मत नहीं हो रही थी कि लड़की के मम्मी पापा से बात कैसे करें, क्योंकि सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे बहुत बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। अपने एक दोस्त को बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, और उनके ये जो दोस्त थे वाईजी महेंद्रन, उनकी पत्नी सुधा लता की बड़ी बहन थी। यानी जिस लड़की से रजनीकांत शादी करना चाहते थे, उनकी बड़ी बहन के पति ही रजनीकांत के दोस्त निकल गए। तो लीजिए, बातचीत हुई, रजनीकांत की पत्नी वो बन गई, दोनों की शादी हो गई। अच्छा, रजनीकांत का ऋतिक रोशन के साथ भी एक बहुत दिलचस्प किस्सा है। भगवान दादा फिल्म की शूटिंग ये दोनों कर रहे थे, और उस वक्त ऋतिक रोशन जो है वो चाइल्ड आर्टिस्ट थे, तो राकेश रोशन खूब डांट भी दिया करते थे अगर गलती होती थी तो एक डायलॉग में ऋतिक रोशन ने गलती कर दी, रजनीकांत के साथ वो डायलॉग था। रजनीकांत को लगा कि अब ऋतिक की डांट पड़ जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, खुद भी वो डायलॉग गलत बोल दिया ताकि टेक हो जाए और ऋतिक रोशन को डांट ना पड़े। तो दिल के भी बहुत खूबसूरत शख्स माने जाते हैं रजनीकांत, और इन पर जोक्स तो ऐसे ऐसे बनते हैं कि भैया वैसे जोक्स किसी पर बने ही नहीं है। एक जोक ये भी बना कि भगवान और रजनीकांत में झगड़ा हो गया और भगवान नाराज होकर ऊपर चले गए और इसीलिए भगवान ऊपर है। एक जोक ये बना कि भाई रजनीकांत ने सूरज को घूर कर देख लिया गुस्से में, सूरज चांद के पीछे छिप गया और इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इसी तरह के तमाम जोक्स रजनीकांत पर बनते रहते हैं, और रजनीकांत जो हैं आज भी एकदम यंग अवतार में फिल्मी पर्दे पर नज़र आते हैं और छा जाते हैं। अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी उन्होंने बनाई है। तो आगे देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन मनोरंजन तो हमारा रजनीकांत करते आए हैं और करते रहेंगे, यही उम्मीद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।